हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्लास 10th के अगर आप स्टूडेंट्स हैं और तो आप अगर इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल जर्मनी के थे दार्शनिक यानी फिलोसफर। सिकंदर कहाँ के रहने वाले थे? तो सिकंदर मकदूनिया के रहने वाले थे, जो कि यूनान में पड़ता है। वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी, यानी इसको होस्ट किसने किया था? तो ड्यूक मैटरनिख ने। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में से निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? गैरिबाल्डी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के। फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश की। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनेरी से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो वो था ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक, नाव चलाने वाला। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। जोल्वेराइन कैसी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान का। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। चार्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो 1832 ईस्वी में। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या हीगेल ने की थी। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तुर्की का। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो रूस ने। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? सेडोन के युद्ध के बाद। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से। किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मैटरनिख ने। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? राइन संघ की। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान की पुनर्स्थापना हुई थी? कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। इंग्लिश में इसको ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। इन्होंने यंग इटली की भी स्थापना की थी। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में। मैटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसने 1815 के वियना कांग्रेस को होस्ट किया था। फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो ये कहा था चार्ल्स दशम ने। प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? प्रसा ने। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस की। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूनान को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश का शासन था और उस समय गद्दी पर लुई 16वां था।
नेपोलियन संहिता यानी नेपोलियनिक कोड किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 3। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मैजनी। बिस्मार्क निम्न में से कौन था? तो कूटनीतिज्ञ था वो बिस्मार्क। बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ थे जो कि कूटनीति की रचना करते थे और इन्होंने अपने कूटनीति से एकीकरण में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुअल। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो ये थे लॉर्ड बायरन। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक की पुनर्स्थापना की गई थी? तो बुर्बो वंश। क्योंकि ये जो वियना कांग्रेस हुई थी इसमें जो पुरानी चीज़ें को हटा दिया गया था उन सबको इन्होंने वापस ले आया। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो इनमें से सभी थे, मैजनी, विक्टर इमैनुअल, गैरिबाल्डी, काउंट काबूल। दोस्तों दूसरे चैप्टर्स का भी, दूसरे सब्जेक्ट्स का भी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स सभी के वीडियोस आप इस चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।